हर हर मोदी घर घर मोदी पहुंचा रहे हैं, आप यहाँ पड़े हुए हैं। घर घर मोदी पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचाने दो, क्योंकि वो उनका समय आएगा। आप देख सकते हो कि जैसे ही जन सैलाब फैलेगा ना तो वो बह जाएंगे। अच्छा, मोदी जी बह जाएंगे? मोदी जी बह जाएंगे, घर घर मोदी जी आधियों में बह जाएंगे। इस बार हमारे जो युवा साथी हैं सबसे बड़े हराने का वही तरह जाता है। घर बहुत परेशान है, हम इतना दूर से आए हैं, हम यहाँ ना खाना है ना पीना है, हम यही रास्ता पे सो जाता है। मैं आपकी बातें मानता हूँ कि वो कांग्रेस के साथ जोड़ दे या किसी और के साथ जोड़ दे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी अपनी आवाज़ें पहुँचाने के साथ हम किसी भी पार्टी के साथ हम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम पहुँचा के हक है, सीधा हक है। पूरे 1 महीने से यहाँ पे, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं है, पता है फिर भी वो अनदेखा कर रही है। चप्पल वगैरह खरीदी आपने? नहीं चप्पल नहीं खरीद पाए? अब खरीदूंगा भी नहीं। चोरी हो, कहाँ सोए थे फिर आप? हाँ? रात में कहाँ सोए थे आप? रात में हम लोग रोड पे सोए थे। रोड पे सोए थे? कुछ लोगों को जगह मिल गया था, कुछ लोग मतलब जितना खाली था उतने लोगों को जगह मिल गया था, 40-45 लोगों को, बाकी लोग बाहर सोए थे। पिछली बार जब ऐसा 2011 की वैकेंसी निकली थी तो उसमें बीजेपी ने लड़कों का साथ दिया था। दिया था, उन्हीं के माध्यम से लड़कों को न्याय मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है और अगर कांग्रेस हमारा साथ देना चाहती है तो तुम्हें हर्ज क्या है भाई? कह रहे हैं कि आप रात को स्टेबल नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते, लेकिन दिन में आप लंगर खा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो भी इच्छा हो कर सकते हैं, लेकिन रात की समस्या है तो हम आपको ठहरने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ऊपर किसी न किसी का दबाव चल रहा है इस समय। इस माध्यम से यहाँ पे आए कि सरकार हमारी बात सुन ले, हम शायद घर चले जाए। घर जाना चाहते? घर जाना चाहिए, 1 महीने से यहाँ पे है। लेकिन वहाँ असम से यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए 60 दिन लगता है। हम लोग कितने दिन? 60 दिन। 7 दिन लगते हैं? 4 days। हाँ, अच्छा, इसलिए मुद्दा ये है, कैसे चल पा रहा है आपका खरियाल? हम क्या करें, हम वो कंबल लेके आ गया, कुछ हम क्या सड़कों पे ही सो रहे हो? मतलब सड़कों पे ही सो रहे हो? यहाँ सड़कों पे सो रहा है, वो गुरुद्वारा पे दे रहा है। अगर गुरुद्वारा नहीं होता हम लोग नहीं होता। बताया राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं बीजेपी वाले, आप उन्हीं की पार्टी से जुड़ गए हैं सर? पप्पू कहते हैं, भले कहते हैं, हम किसी पार्टी से जुड़ने नहीं आए, हम अपनी आवाज़ यहाँ वहाँ सरकार तक पहुँचाने आए। यहाँ पे एकत्रित हुए सब कोई, लेकिन यहाँ की पुलिस हमें जीने नहीं दी भाई। आज 1 महीने से हम लोग चक्कर काट रहे थे, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए भी कहीं पुलिस हमें एकत्रित नहीं होने दी। नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में छात्रों ने संसद भवन घेराव का आह्वान किया है। हमारे साथ लवकुश भाई मौजूद हैं जो SSC 2018 की वैकेंसी के छात्र हैं और तमाम दिनों से सड़कों पर भटक रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने संसद घेराव का आह्वान किया है, क्या कुछ मांगे, क्या हो रहा है आज? देखिए, मांग से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम 1 महीने से भटक रहे हैं, ना तो कोई पार्टी ना तो कोई मीडिया हमें अप्रोच नहीं की, हम तक पहुँच ही नहीं पाई, हमारी बातें ही नहीं पहुँचा पाई सरकार तक। आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले हमें गुरुद्वारा से निकाल दिया गया, फिर हमारा क्या था, दर दर भटकना हो गया। मतलब 1 मिनट के लिए भी कहीं पुलिस हमें एकत्रित नहीं होने दी, दर दर भटकाई। कल 2 दिन से पैरों को चैन ही नहीं था। फिर अचानक से क्या हुआ कि NSUI के संगठन वाले हमसे मिले, लोकेश जी, उन्होंने हमें आश्रय दिलवाया आश्रम में। उन्होंने 2-3 दिन के लिए कहा कि आप ठहरो, 12 तारीख से हमारा जो है संसद घेराव है, आप उसमें शामिल हो हमारे साथ। तो हमने सोचा ठीक है, उनको हमने 9-10 तारीख को अप्रोच किया, मतलब उनसे मिले हम। फिर क्या हुआ, आज उनको बुलाने पर हम यहाँ पे एकत्रित हुए सब कोई, लेकिन यहाँ की पुलिस हमें जीने नहीं दी भाई। आज 1 महीने से हम लोग चक्कर काट रहे थे, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन आज हमको अच्छा लग रहा है कि हम सही जगह पहुँचे हैं। शायद है कि हमारी आवाज़ सरकार तक इन्हीं के माध्यम से पहुँच सके और हमारे साथ न्याय हो सके। आज हमारे साथ नेशनल मीडिया इंडिया TV भी जुड़ा है, हमें देख रहा है, हमारी समस्याओं को देख रहा है और
उम्मीद है कि हमारी बातें सरकार तक ये पहुंचाने का काम करे। मतलब आपको ये जगह अच्छी लग गई है, यहाँ एकत्रित लोग ज़्यादा हैं और आपकी क्योंकि हमारे ही तरह ये युवा आए हुए हैं, हर राज्य से आए हुए हैं, हर राज्य के राजधानियों से आए हुए हैं। ये सभी प्रकार के SSC के सताए हुए लड़के हैं। SSC MTS SSC सब प्रकार जितने भी SSC के थ्रू निकाली जाती वैकेंसियां हैं वो सब प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं तकरीबन। लेकिन लवकुश भाई एक मामला ये भी तो फंस जाएगा, अगर तुम यहाँ रह गए तो कह दिए जाओगे कि तुम कांग्रेस पार्टी से हो, ये आरोप लग जाएंगे अब आप। ये तो लगना तय है और अब लग जाए या न लग जाए अलग बात है, लेकिन बात यह है कि हम अपनी आवाज़ें कम से कम दिखा तो सकें, क्योंकि अभी 1 महीने से हमें तो कोई नहीं सुना भाई। अब कोई आरोप तो सरकारें लगाती ही रहती हैं, तो अगर लगाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आरोप सह लेंगे, लेकिन अपना जो तकलीफ है, अपना दर्द है, अपनी मुसीबतें हैं, हम दिखाएंगे तो। सही बात है भाई, अलग अलग स्टेट से सभी जानते हैं, सभी अभी जानने को तो सभी मीडिया जानती हैं कि स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, लेकिन आवाज़ें नहीं उठा रहे क्योंकि वो मजबूर है, सरकार के हाथों ही मजबूर है ना। अगर ऐसी बातें हैं, सरकार हम पे आरोप करना चाहती है तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन हमें हमारे पास नेशनल मीडिया को तो बुलाए, तब तो हम अपनी बातें उन तक पहुंचाएंगे। अब नहीं पहुंचाएंगे तो किसी न किसी का साथ तो हमको चाहिए ना भाई। सही बात है भाई, ये मैं जो ये संगठन है उसका मैं बहुत आभारी हूँ कि हमें मिली ये, और हमें हमारे टूटते हुए हौसलों में इसने जान भर दी। आज हम जो एकत्रित हैं, इन्हीं के वजह से एकत्रित हैं, कम से कम इन भीड़ में ही हैं। कम से कम हमारी बातें अगर गलती से पहुंच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हो गई, बढ़ गई है, उम्मीद हमारी बढ़ गई है पहले से। यहाँ से कहना चाहिए पूरे इस समय हमारी जो संख्या है बहुत कम है, कहना चाहिए 100-150 की ही संख्या उन्होंने बताया। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं बीजेपी वाले, आप उन्हीं की पार्टी से जुड़ गए हैं सर। पप्पू कहते हैं, भले कहते हैं, हम किसी पार्टी से जुड़ने नहीं आए, हम अपनी आवाज़ यहाँ वहाँ सरकार तक पहुँचाने आए। हम किसी पार्टी रास्ता मिलेगा, जो भी रास्ता मिलेगा, और फिर ये कोई विशेष पार्टी से हम जुड़ने नहीं जा रहे। ये पार्टी केवल NSUI का है, वो उससे उस पार्टी से हम जुड़े हैं, किसी पार्टी विशेष से हम जुड़े नहीं हैं। अगर जुड़े भी हैं तो क्या होता है, हमें आवाज़ पहुँचाना है, किसी भी माध्यम से पहुँचाए, क्योंकि सरकार ऐसे सुनेगी नहीं। बिना पार्टी के पक्ष में आए किसी के साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर हमारी बातें पहुँच पाएंगी। अब हमें मोदी जी हर मोदी घर घर मोदी पहुंचा रहे हैं, आप यहाँ पड़े हुए हैं। घर घर मोदी पहुंचा रहे हैं, वो पहुंचाने दो, क्योंकि वो उनका समय आएगा। आप देख सकते हो कि जैसे ही जब सैलाब फैलेगा ना तो बह जाएंगे। अच्छा, मोदी जी बह जाएंगे, घर घर मोदी जी आधियों में बह जाएंगे। इस बार हमारे जो युवा साथी हैं, सबसे बड़े हराने का वही श्रेय जाता है। 11,000 पोस्ट वैकेंसी खाली है, इसमें देने की क्या दिक्कत है? आप कहाँ से आए हैं? मैं आसाम से हूँ। आसाम से कितने दिन हो गए आपको? हम मेरा 2 दिन हो गया, लेकिन वहाँ आसाम से यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए 7 दिन लगता है हम लोग को। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन लगते हैं। 4 डेज। हाँ, अच्छा, इसलिए मुद्दा ये है, कैसे चल पा रहा है आपका प्रयास? हम क्या करें, हम वो कंबल लेके आ गया, कुछ हम क्या सड़कों पे ही सो रहे हो? सड़कों पे ही सो रहे हैं? यहाँ सड़कों पे सो रहा है, वो गुरुद्वारा पे दे रहा है। अगर गुरुद्वारा नहीं होता हम लोग नहीं होता। कहने का मतलब ये है, गुरुद्वारा को श्रेय बहुत जाता है श्रेय, क्योंकि हमें महीनों भर से 15-20 दिन से, महीनों से जितना बहुत हमारा बहुत साथ दिया उन्होंने। और अभी भी कह रहे हैं कि आप रात को स्टेबल नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, स्टे नहीं कर सकते, लेकिन दिन में आप लंगर खा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो भी इच्छा हो कर सकते हैं। लेकिन रात की समस्या है तो हम आपको ठहरने नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ऊपर किसी न किसी का दबाव चल रहा है इस समय। उनके ऊपर भी सरकार ने दबाव डाला है इसी कारण से, क्योंकि वो जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं कि हम दिल्ली में आ चुके हैं, उनसे मांगे कर रहे हैं। ये हम जो कह रहे हैं कि पार्टी के में जुड़ गए हैं, हमें पार्टी में जुड़ने के कारण वो कांग्रेसी बता देंगे, तो वो पहले से ही जान चुके हैं कि हम यहाँ पे जो है 14 फरवरी से पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो वो सब पता है उनको। लेकिन वो जोड़ेंगे, सही बात है, वो जोड़ेंगे। मैं आपकी बातें मानता हूँ कि वो कांग्रेस के साथ जोड़ दे या किसी और के साथ जोड़ दे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे
अपनी आवाज़ें पहुंचाने के साथ हम किसी भी पार्टी के साथ हम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम पहुंचा के हक है, सीधा हक है, हमको अधिकार। और ऐसा भी हुआ था पिछली बार जब ऐसा 2011 की वैकेंसी निकली थी तो उसमें बीजेपी ने लड़कों का साथ दिया था, उन्हीं के माध्यम से लड़कों को न्याय मिला था। इस बार सरकार बीजेपी की है और अगर कांग्रेस हमारा साथ देना चाहती है तो तुम्हें हर्ज क्या है भाई? आवाज हमारी पहुंचाए किसी न किसी माध्यम से तो पहुंचनी चाहिए ना सरकार के पास। कैसे भी हो आवाज पहुंची। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ भी नहीं कहना, बस इतना ही। बिल्कुल, मतलब आप परेशान दिख रहे हैं। बहुत परेशान है, हम इतना दूर से आए हैं, हम यहाँ ना खाना है ना पीना है, हम यही रास्ता पे सो जाता है। सही बात है। तो आप लोग आसाम से कितने लोग आए हैं? आप अकेले आए हैं या आपके साथ भी हैं? पहले 7 लोग आया था, वो लोग वापस गया, फिर अभी मेरा साथ 2 है। 2 लोग अभी आप लोग? 2 मेरा साथ है। हाँ। तो हम देख रहे हैं कि तमाम लोग और भी हैं, मौजूद हैं। सर, आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार यहाँ से जल्दी सुन लेगी अब आपको? शायद सुन ले हमारी बात सरकार। हम यही चाहते हैं, हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए हैं। पूरे 1 महीने से यहाँ पे, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं है, पता है फिर भी वो अनदेखा कर रही है। सही बात है, सही बात है। हम इसी माध्यम से यहाँ पे आए कि सरकार हमारी बात सुन ले, हम शायद घर चले जाए। घर जाना चाहते हैं? घर जाना चाहिए, 1 महीने से यहाँ पे है। क्या लगता है कि सर आपको चप्पल वगैरह खरीदी आपने? नहीं, चप्पल नहीं खरीद पाए? अब खरीदूंगा भी नहीं। बार चोरी हो जाता। कहाँ सोए थे फिर आप? हाँ? रात में कहाँ सोए थे आप? रात में हम लोग रोड पे सोए थे। रोड पे सोए थे? कुछ लोगों को जगह मिल गया था, कुछ लोग मतलब जितना खाली था उतने लोगों को जगह मिल गया था, 40-45 लोगों को, बाकी लोग बाहर सोए थे। रोड पे जी। रोड पे तो इतने मच्छर भी लग रहे होंगे, घरों में इतने मच्छर लग रहे हैं। रोड में मच्छर, थोड़ा सा कष्ट तो जब मेहनत इतना किए तो थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ेगा, ऐसे ही तो नौकरी नहीं मिलती। बात ही नहीं सुन रही है यार। सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, 1 महीना से ज़्यादा सुना के जाएंगे, लास्ट तक यही लड़ने का आए हैं, लड़ के रहेंगे और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम जाएंगे नहीं। बिल्कुल।